तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा दावा किया गया है और यह दावा है 99% लोग इसके समर्थन में हैं। एक साथ चुनाव से 7 लाख करोड़ बचत का दावा है। 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने की संभावना है। बार बार चुनाव से विकास प्रभावित होने की दलील है। जेपीसी ने लोकतंत्र मजबूत होने की बात कही है। तो बड़ी खबर आपको बता दे, एक देश एक चुनाव, इसको लेकर देश भर में चर्चाएं चल रही हैं। बीच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने बड़ा दावा किया है। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी के मुताबिक अब तक जिन राज्यों में रायशुमारी ली गई है वहां लगभग 99% लोगों ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने की बात कही है। समिति का कहना है कि बार बार चुनाव होने से प्रशासनिक व्यवस्था, विकास, कार्य, शिक्षा, उद्योग और अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ता है। आचार संहिता लागू होने के कारण कई परियोजनाएं रुकती हैं और सरकारी मशीनरी का बड़ा हिस्सा चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त हो जाता है। जेपीसी का दावा है कि अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो अर्थव्यवस्था को करीब 7 लाख करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। समिति के मुताबिक बार बार चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने गृह राज्यों की ओर लौटते हैं, जिससे उद्योग और निर्माण गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इसके अलावा चुनावी खर्च, प्रशासनिक लागत में भी बड़ी कटौती संभव है। समिति ने यह भी कहा कि 1952 से 67 तक देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे, इसीलिए व्यवस्था संघीय ढांचे यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं मानी जा सकती। जेपीसी का कहना है कि अगर संसद से संबंधित विधेयक 2028 तक पारित हो जाता है तो 2029 के आम चुनाव इस दिशा में पहली बार बड़ा कदम साबित हो सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें, राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के साथ रचनात्मक विश्वास प्रस्ताव जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। यह मुद्दा सिर्फ चुनावी सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक बचत और लोकतांत्रिक स्थिरता की बहस का नया केंद्र बिंदु बन चुका है। तो क्या आप यह मानकर चला जाए 2029 में जब आप पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे तो विधानसभा का यानी कि अपने क्षेत्र का विधायक, लोकसभा का यानी अपने क्षेत्र का सांसद एक ही दिन चुनेंगे, क्योंकि सरकार अब इस नीति में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से दिया गया 2016 का वो भाषण याद करिए, जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अब देश को वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ना होगा। खुद चुनाव आयुक्त ने इस बात का कई बार जिक्र किया है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के इस पूरे संघीय ढांचे को बनाने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार परमिशन देती है, संसद से इजाजत मिलती है, तो हम देश में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो अब ऐसे में जेपीसी का गठन किया गया, क्योंकि अमूमन जेपीसी का गठन उन तमाम मुद्दों को लेकर होता है जिन मुद्दों को संसद में पेश किया जाना हो, जिसके अंदर सभी दलों की सहमति वैचारिक तौर पर ही सही लेकिन इस पूरे मामले में हो जरूर। और यही वजह है कि जेपीसी तमाम राज्यों में पहुंच रही है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रही है, वहां के नागरिकों के बीच जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश का मिजाज, देश का मूड क्या है, यह परखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, जिसके चलते अब यह कहा जा सकता है कि अगर जेपीसी का वर्क फ्रेम इसी तरह मजबूत होता रहा तो आने वाले वक्त में जब हम और आप 2029 में वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएंगे तो हम सिर्फ विधानसभा और लोकसभा के लिए मतदान अलग अलग नहीं करेंगे, ये दोनों यानी कि अपने सांसद और विधायकों को हम एक साथ एक दिन चुन सकेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं तो 1952 का वो आम चुनाव, उसके बाद 1967 तक इस देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए हैं। हालांकि नगर पंचायत के चुनाव, जो तीसरी बॉडी है, उसके चुनाव को लेकर स्पष्टीकरण भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां हैं। सभी राज्यों के इस टाइम फ्रेम को एक साथ सेट करना पड़ेगा, सभी राज्यों के विधानसभा के कार्यकाल को एक साथ खत्म होना पड़ेगा, जिसके चलते ये ढांचा तैयार किया जा सकता है। लेकिन जेपीसी का यह दावा है 99% लोग जिन राज्यों में उन्होंने सर्वे किया है वो तैयार हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर।
तो 10 राज्यों में अब तक राय ली गई है। 99% लोगों का समर्थन वन नेशन वन इलेक्शन को बताया गया है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दो धड़े हैं, यह हमारे दर्शकों को समझना होगा। एक धड़ा जो पहला है वो ये कहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से इस देश में बड़ा वित्तीय बोझ जो चुनाव के नाम पर इस देश में सरकारी मशीनरी को झेलना पड़ता है वो कम होगा। तो वहीं दूसरा धड़ा यह कहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और यही इस वन नेशन वन इलेक्शन के इस मोटिव में टकराव का सबसे बड़ा विषय है। लेकिन इस टकराव के बीच जेपीसी जो लगातार कई राज्यों में वन नेशन वन इलेक्शन के अपने इस डॉक्यूमेंट को लेकर जा रही है, वहां के मुख्यमंत्रियों, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों, वहां की आम जनता से बात कर रही है। उस जेपीसी का यह कहना है कि तकरीबन 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर वो पहुंची है, और इन 10 राज्यों में 99% लोग, बहुत बड़ा आंकड़ा, जो सहमत हैं, राजी हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सीनियर एडिटर हैं। संजय सर, तो क्या आप ये मानकर चला जाए 2029 में जब हम आप इस देश का आम नागरिक पोलिंग बूथ तक पहुंचेगा तो अपना विधायक, अपना सांसद, ये दोनों एक ही दिन चुनेगा? संजय सर। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन देश की जरूरत बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कमिटमेंट है कि देश में एक साथ एक ही बार चुनाव होना चाहिए, चाहे लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, आगे चल करके स्थानीय निकायों के जो चुनाव है, नगर निगमों के, नगर पालिका के, पंचायत के चुनाव, इन सबको भी साथ में क्लब किया जाएगा। लेकिन 2029 में इसकी संभावना बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। 2029 में इतना जरूर हो सकता है कि जो चुनाव 2028 में होने वाले हैं, 5 से 6 राज्यों के चुनाव, या 2029 में जो चुनाव होने वाले 3 राज्यों के चुनाव, उनको क्लब कर दिया जाए। यानी कुछ राज्यों के चुनावों को आगे बढ़ाया जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनके जो चुनाव जो 2028 में होने हैं उनको 2029 के साथ मर्ज किया जाएगा, यानी उनका टेन्यूर आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा 2029 में महाराष्ट्र, हरियाणा, इनके जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसको साथ में क्लब किया जा सकता है 2029 के। लेकिन पूरे देश में चुनाव एक साथ 2029 में नहीं कराए जा सकेंगे। इसके लिए 2034 तक के लिए हमको इंतजार करना होगा, क्योंकि 2029 में कई सारे स्टेटों को मर्ज जरूर किया जाएगा, लेकिन पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए 2034 तक हमको इंतजार करना होगा। जहां तक बिल की बात है, सरकार के पास जैसे ही 2/3 बहुमत आ जाएगा, बिल सरकार पास करा लेगी। इसका जो लिटमस टेस्ट होगा संसद के मानसून सत्र में होगा, जब सरकार महिला आरक्षण विधेयक, परिसीमन बिल को फिर से पास कराने की कोशिश करेगी। अगर ये दोनों बिल पास हो जाते हैं 2/3 बहुमत से लोकसभा राज्यसभा में, तो उसी समय सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल को भी लेके आएगी और कोशिश करेगी कि 2/3 बहुमत से लोकसभा राज्यसभा में दोनों सदनों में बिल पारित हो जाता है। सरकार के पास नंबर लगभग जुट चुके हैं। कुछ और तैयारियां सरकार की चल रही है, ये हमको आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। संसद का मानसून सत्र सरकार के लिए लिटमस टेस्ट की तरह होगा कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी क्या इसी सत्र में पारित करा सकती है। संजय सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अगर मैं बात विपक्ष की करूं तो कई विपक्षी नेताओं से मैंने बातचीत की है। उनका यह कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश की जरूरत तो जरूर है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व को खत्म कर देगा। तो वैचारिक तौर पर ही सही विरोधाभास तो सर होगा ही इसका। संजय जी। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां इस बिल का जरूर विरोध करेंगी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो ऑटोनॉमी है, उनकी जो स्वायत्तता है, इस पर कहीं ना कहीं बिल कुठाराघात करता है, उन पर आघात पहुंचाता है। क्योंकि स्टेटों में कुछ जो पार्टियां, जैसे रीजनल पार्टीज है, उनको ऐसा लगता है कि उनका टेन्योर अगर सरकार के द्वारा कम किया जाएगा तो ये फिर उनके हितों का नुकसान करेगा। इसलिए रीजनल पार्टियां जितनी, वो सारी के सारे इसके विरोध में खड़ी हुई है। जहां तक कांग्रेस पार्टी, भले वो नेशनल पार्टी जरूर है, लेकिन वो भी फिलहाल इस बिल का विरोध कर रही है। बिल्कुल, अब संजय सर देखना होगा 2/3 बहुमत लोकसभा में, उसके बाद आगे की स्थितियां कैसे स्पष्ट होंगी। फिलहाल संजय सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको